मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अयोध्या में जमीन घोटाला का एक मामला सामने आया है, जिससे हम देशवासी आहत हैं। और आहत होने का कारण है कि जिस प्रकार से देश की जनताओं की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, नंगा नाच किया जा रहा है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से ट्रस्ट का जो ग्रुप है, वो ट्रस्ट का ग्रुप बहुत ही शातिर लोगों का ग्रुप है। और ये ग्रुप हमारे माननीय भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के पसंदीदा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। जो जमीन कुसुम पाठक से जो जमीन खरीदा गया, लिया गया, और उस जमीन को जब 2 करोड़ में खरीदा गया, जो रवि मोहन और सुल्तान अंसारी के नाम से खरीदा गया था, आज के डेट में उस जमीन की कीमत 18.5 करोड़ रुपया रखा गया है। ऐसा क्यों? अब एक दलील आ रही है, चंपत राय की तरफ से दलील आ रही है कि यह जो जमीन है वो 2010-11 में ही लिया गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि जब 2010-11 में लिया गया था, तो उस समय भी हमारे जो गवाह थे वो अनिल मिश्रा ही थे। उस समय के दूसरे जो गवाह थे वो ऋषिकेश उपाध्याय जी ही थे। और आज 10 साल बाद भी वही गवाह उपस्थित रहे। ये सोचने वाली बात है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसमें घपला है, और ये देश की जनता के पैसे को इन सब लोगों ने बांट के खाने का निर्णय ले लिया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से मोदी सरकार हर बिंदु पर विफल होती देख रही है, उसका एक और उदाहरण देखने को हम सबको मिल गया। मित्रों, मेरा मानना है कि आगे आने वाले समय में इस तरह के चोर, इस तरह के झूठा फरेब करने वाले आदमियों को वोट न दिया जाए और आगे न बढ़ाया जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब देश पर शासन किया था, जिसकी राजधानी पटना में थी, तो उस समय चाणक्य उसका सलाहकार हुआ करते थे। और चाणक्य ने उस समय भी कहा था कि राजा जब कुशल राजा होता है, कुशल नेतृत्व करता होता है, तो उसके आगमन से ही राज्य में, देश में खुशहाली उपस्थित होती है, आ जाती है। लेकिन जब राजा दुराचारी हो, राजा गलत भावना रखता हो जनता के प्रति, तो इसका मतलब है कि उसको गद्दी पर बैठते ही देश में अराजकता फैल जाती है। इसका भी उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से 2014 से देश की जनता तड़प रही है, देश की जनता परेशान हो रही है, ये झूठ और फरेब के चक्कर में, उससे पता चलता है कि यह सच्चा शासक नहीं है, ये झूठा है, ये चोर है, मक्कार है। इसलिए इस तरह के आदमियों को, इस तरह के सोच के आदमी को आगे मत बढ़ाएं। ये हम सबकी अपील होनी चाहिए, ये हम सबकी अपील होनी चाहिए। जो इस तरह के जो गलत सोच के व्यक्ति हैं,
उसको आगे मौका नहीं दिया जाना चाहिए। तो मित्रों, हर मुकाम पर, हर जगह पर देश की जनता अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रही है। इसका रीजन है नेतृत्वकर्ता, दूरदृष्टिहीन नेतृत्वकर्ता। आज आपको पता होगा कि जिस प्रकार से भारतीय प्रधानमंत्री जो अपने आप को कहते हैं कि ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त है, ट्रंप है, नेतन्याहू है इजराइल के प्रधानमंत्री, और बहुत सारे देश में जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं जो बहुत अच्छे मेरे यार हैं। आज जितने भी जिसको ये बहुत अच्छे यार बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं, आज उसी देश के जनता उस सबको चूतर पर लात मार मार के हटा रहा है, हटा दिया। एक यही भारत के प्रधानमंत्री है जो कि बचा हुआ है। तो दोस्तों, आपके पास भी एक मौका है, आने वाले समय में ऐसा मार मारिए इसको जो फिर कभी दूसरा शासक इस तरह का कदम न उठा सके और देश के लोकतंत्र पर किसी तरह का अटैक न कर सके। इसलिए मेरा मानना है कि आप सब साथ दीजिए, आप सब चीज़ों को समझिए, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।